नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी टाइम में। और आज हम डिस्कस करेंगे ऑडिटिंग के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 क्वेश्चन। अब जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, जैसे कि जेओए अकाउंट्स में सिलेबस के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। पहले हमने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की वीडियो डाली थी, अब उसके बाद हमने बिजनेस इन्वायरमेंट की, और आज हम ऑडिटिंग की वीडियो लेके आए हैं। जो भी हमारे चैनल पे नया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको जो भी हम लेटेस्ट वीडियो डाला करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो डैश इज़ द सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स एंड रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑडिटिंग। जो ऑडिटिंग होती है उसमें हम सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन करते हैं बुक्स ऑफ रिकॉर्ड का। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए काइंड ऑफ ऑडिट। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं स्टैट्यूटरी एंड प्राइवेट ऑडिट। दूसरा है हमें गवर्नमेंट एंड कंटिन्यूस ऑडिट। तीसरा है कंटिन्यूस, फाइनल, इंटरिम, कैश, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। और लास्ट है नन ऑफ अबव। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि ये सारे ऑडिटिंग के टाइप हैं। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट इशूड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये दी जाती है गवर्नमेंट ऑफ ऑडिट के में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, दिस काइंड ऑफ ऑडिट इज़ कंडक्टेड जनरली बिटवीन टू एनुअल ऑडिट। तो ये होता है आपका इंटरिम ऑडिट। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिफोर द वर्क ऑफ ऑडिट इज commenced, the auditor plan out the whole of the audit work is called। तो ये जो होता है वो होता है ऑडिट प्रोग्रामिंग। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था जो 815 और जूनियर ऑडिटर का पेपर हुआ था 759 उनमें। नेक्स्ट है वाउचर रिलेटू। तो वाउचर जो होता है ये कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो ये सभी के लिए वाउचर रिक्वायर होता है। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है इंटरनल ऑडिटर इज़ ए अपॉइंटेड बाय। तो ये जो है इंटरनल ऑडिटर ये मैनेजमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट है ऑडिटिंग बिगिंस वेयर। तो अकाउंटिंग एंड होती है तो ऑडिटिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। और ऑडिटिंग एंड होती है तो वेरिफिकेशन स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट इज़ ऑप्शनल। तो फर्स्ट ऑप्शन है ट्रस्ट, दूसरा है जॉइंट स्टॉक कंपनी, तीसरा है प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, और चौथा है नन ऑफ अबव। तो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न होता है उसमें ऑडिट ऑप्शनल होती है, ठीक है। नेक्स्ट है द ऑडिट दैट इज़ मेड कंपल्सरी अंडर द स्टेटस इज कॉल्ड। तो वो होता है आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट। नेक्स्ट है आपका, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अपॉइंटेड एज ए ऑडिटर ऑफ द कंपनी। तो मिस्टर जेड द होल्डर ऑफ सीए सर्टिफिकेट। जो सीए होता है उसी को हम ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्फर्मेशन ऑफ द कोर्ट इज़ नेसेसरी फॉर। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो ये रिक्वायर होता है जब हम रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल करते हैं, ठीक है। तो शेयर कैपिटल में जब हम कमी करते हैं तब कंफर्मेशन ऑफ कोर्ट नेसेसरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑडिट मीन। तो ऑडिट क्या होता है, ये होता है एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स एंड अकाउंट्स ऑफ वाउचर एट्सेट्रा। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जांच पड़ताल करने के लिए ऑडिट किया जाता है कि वो अच्छे तरीके से मेंटेन कर रखी है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। और फिर ऑडिटर ट्रू और फेयर व्यूज़ के अकॉर्डिंग देता है। नेक्स्ट है आपका, ऑडिटर सेल रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स एग्जामिन्ड बाय हिम। तो इसका जो राइट आंसर है टू द शेयर होल्डर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सेल ऑफ लैंड इज ए। तो ये होता है कैपिटल रिसिप्ट। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सीक्रेट रिजर्व कैन बी क्रिएटेड बाय।
तो ये किया जाता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनी ओनली। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था जूनियर ऑडिटर के एग्ज़ाम में। ये जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो भी HPSSC के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे कोई भी कॉमर्स रिलेटेड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन अभी तो HPSSC के जो एग्ज़ाम हैं, सीनियर अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, 886, जूनियर ऑडिटर, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें, नोट्स बनाएं, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, when a transaction has not been recorded in the books of accounts either wholly or partially, such error are called। तो ये होते हैं एरर ऑफ ओमिशन। जब हम कोई ट्रांजैक्शन को एंटर करने से भूल जाते हैं तो होता है एरर ऑफ ओमिशन। नेक्स्ट है verification of the value of assets, liability, the balance of reserve, provision and the amount of profit earned or loss suffered of a firm is called। तो उसको बोलते हैं हम बैलेंस शीट ऑडिट। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है बाउचिंग ऑफ द बैलेंसेस ऑफ ऑल द इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट इज नोन एज बाउचिंग ऑफ। तो वो होता है आपका इम्पर्सनल लेजर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर द बेस्ट एग्जांपल फॉर। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होती है आपकी फिटिशियस एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पीरियोडिकल ऑडिट इज़ आल्सो कॉल्ड। तो पीरियोडिकल ऑडिट को हम बैलेंस शीट ऑडिट भी बोलते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द ऑडिटर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी शैल बी अपॉइंटेड बाय। तो इसको हम अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑडिट ऑफ द कैश बुक में भी। तो ये होता है आपका टू नो दैट द ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट हैव बीन प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वन ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर टू चेक द इशू ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड कंपनीज। तो वो होता है आपका द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, इसे चार्टर ऑफ द कंपनी भी बोलते हैं, जिसमें 6 क्लाउज हैं। ये भी पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम। अभी जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था JOA अकाउंट्स 815, उसमें पूछा गया था कि कितने क्लाउज हैं और चार्टर ऑफ द कंपनी किसे बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है द वर्क ऑफ वन क्लर्क इज़ ऑटोमेटिकली चेक्ड बाय अनदर क्लर्क इज़ कॉल्ड। तो इसको बोलते हैं हम इंटरनल चेक। ठीक है। नेक्स्ट है द ओनर ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड। तो ये होते हैं आपके शेयर होल्डर, और डिवेंचर होल्डर जो होते हैं वो क्रेडिटर ऑफ द कंपनी होते हैं। नेक्स्ट है द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़। तो ये होता है आपका टू डिस्कवर द एरर एंड फ्रॉड, टू प्रिवेंट द एरर एंड फ्रॉड। और सी ऑप्शन है टू वेरीफाइंग द स्टेटमेंट। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है शेयर में बी इशूड। तो शेयर जो है एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है। लेकिन जो न्यू कंपनी एक्ट है उसमें डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं होते। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है द लायबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर कैन बी। तो ये होती है सिविल और क्रिमिनल। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है इंटरनल ऑडिटर ऑफ ए कंपनी मस्ट बी। तो उसमें ये वो होना चाहिए आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। नेक्स्ट है ए वैकेंसी काउज्ड बाय रेजिग्नेशन ऑफ एन ऑडिटर इज फिल्ड बाय। तो ये की जाती है जर्नल मीटिंग में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑडिट अंडर सेक्शन 233V ऑफ द कंपनी एक्ट इज़। तो ये होता है एडवाइजेबल। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था जूनियर ऑडिटर के एग्ज़ाम में। जिन्होंने दिया है उन्हें पता है कि क्वेश्चन कितने इम्पोर्टेंट हैं, जिन्हें मैं आपके सामने लेके आया हूँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बड़ी मेहनत लगती है क्वेश्चन कलेक्ट करने में। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट है व्हेन at the annual journal meeting of a company no auditor is appointed or reappointed in that case। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट द पर्सन टू फिल द वैकेंसी। नेक्स्ट है द मोस्ट डिफिकल्ट टाइप ऑफ मिस स्टेटमेंट टू
डिटेक्ट द फ्रॉड इज़ बेस्ड ऑन, तो ये होता है आपका ओमिशन ऑफ द सेल्स ट्रांजेक्शन फ्रॉम बीइंग रिकॉर्डेड। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल स्केप्टिज्म रिक्वायर दैट द ऑडिटर अज्यूम दैट मैनेजमेंट इज, तो नाइदर ऑनेस्ट और नॉट डिसऑनेस्ट। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द यूज ऑफ द एन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इज द बेस्ट मेथड ऑफ एश्योरिंग द ऑडिटर विल हैव विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, एक्सेस टू द ऑल द बुक्स एंड अकाउंट्स वाउचर रिक्वायर्ड फॉर ऑडिट पर्पस। नेक्स्ट है एन ऑडिटर हु accept an audit but does not possess the industry expertise of the business entity should, तो वो होता है obtain the knowledge of matter that the relate to the nature of entity business। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है ऑडिट ऑफ ए बैंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये होता है करंट भी होता है, बैलेंस शीट ऑडिट भी होता है, स्टैट्यूटरी भी होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है इन इंडिया बैलेंस शीट ऑडिट इज सिनोनिम्स एज, तो ये होता है आपका एनुअल ऑडिट। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है बैलेंस शीट ऑडिट इंक्लूड वेरिफिकेशन ऑफ, तो बैलेंस शीट में आपको पता ही है एसेट्स भी होती है, लाइबिलिटीज़ भी होती है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वेयर अप्रोप्रिएट, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसके कारण मैं आपके लिए एक उसका अलग अगला पार्ट भी लेके आऊँगा 40 क्वेश्चन का। और इसके बाद हम बिजनेस लॉ के क्वेश्चन लेके आएंगे, मैनेजमेंट के क्वेश्चन लेके आएंगे। तो अब हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस वीडियो लेके आएंगे। अगर जिसको भी मटेरियल बाय करना है तो हमारी साइट से बाय कर सकता है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।